हेलो लॉ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त रमन प्रजापति। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो गाइस, अगर आप पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आपके भी मन में कन्फ्यूजन है कि क्या पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करनी, कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सिर्फ ये जो टॉपिक मैंने लिख रखे हैं इतना काफ़ी नहीं, इसके अलावा भी मुझे आपको बहुत कुछ बताना पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के बारे में। छोटी सी वीडियो की, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना। एंड एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके मन में क्वेश्चन आता है कि यार ये सीएलए सीएलपी में जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, किसी क्वेश्चन बैंक में पढ़ रहे हैं, यार एक क्वेश्चन का जो मैं आंसर देख रहा हूं, आंसर तो 3 से 4 पन्ने का दे रखा है। अगर क्वेश्चन बैंक में 3 से 4 पन्ने का लिख रखा है तो भाई आप अगर लिखेंगे कॉपी में 7-8 पन्ने का हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है आपके लिए याद करना भी और लिखना भी। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कानपुर यूनिवर्सिटी या किसी अदर यूनिवर्सिटी से आप एलएलबी बीएलएलबी कर रहे हैं तो आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट एंड नोट्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं आज की इस वीडियो को अपने पहले पॉइंट के साथ में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टॉपिक हैं आप सभी लोगों के लिए। ओके, तो मैंने ले लिए हैं मार्कर रेड एंड ब्लैक और स्टार्ट करते हैं मैन इन ब्लू के साथ में। जी हाँ, तो देखो यार, हमारे पास हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का ये जो सब्जेक्ट दे रखा है, आप लोग ध्यान से देखना। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का जो सब्जेक्ट दे रखा है, इसमें मैंने जो कवर किए हैं, आपकी यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 मैंने एक वीडियो में 4 टॉपिक्स में मैंने मोस्टली कवर कर दिए। ओके, अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, हमें एक यूनिट याद करने में तो 1 हफ्ता लग जाता है। तो यार नहीं लगेगा, सब याद नहीं करना होता है। कुछ इंपॉर्टेंट देखो जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक, ये मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो 98% चांस है कि आप पे एग्जाम में आएंगे। फिर अगर आपका एग्जाम सब्जेक्टिव होता तो उससे लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, अगर ऑब्जेक्टिव होता तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एमसीक्यू भी आपको मिल ही जाएंगे। ओके, एंड दोनों के लिए मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो देखो, पहला जो हमारा क्वेश्चन है यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में, आप लोग देख लेना, जो भी आपके पास पीडीएफ सीएलए सीएलपी हो तो उसमें देख लेना। हमारा पहला पॉइंट क्या है, नेचर। भाई ये जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, कहने को यार पब्लिक इंटरनेशनल लॉ लिखा है, लेकिन हमारे एग्जाम में आता है इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि का नेचर क्या होगा और अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है हमारा इंटरनेशनल लॉ का, इसकी प्रकृति क्या होगी, ये पॉइंट, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब इससे क्वेश्चन कैसे आता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एक शॉर्ट आता है, ठीक। शॉर्ट में आपसे पूछा जाता है डिफाइन नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रकृति को व्याख्यात करें। ओके, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आपका ये आ जाता है। तो कहा जाए हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन अभी तक मैंने कंप्लीट कर लिया, तो मैं यहाँ पे साइड में लिखे ले रहा हूँ। ओके, 4 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन तो इससे आना मुझे कंफर्म लगता है। फिर चाहे ऐसे आए, इससे आए, इससे एक क्वेश्चन तो इसमें आएगा। फिर इसके बाद अब बात करते हैं लॉन्ग की। लॉन्ग की नहीं, पहले शॉर्ट की बात कर लेता हूँ। क्या सोर्स से भी सर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है? जी हाँ, आ सकता नहीं है, आया है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में। तो ये शॉर्ट से भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन सोर्स से, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल लॉ का सोर्स क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत क्या है, स्रोत, तो इससे भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो कहने का मतलब है 4 और डिफाइन डिफिनेशंस आपकी, जो भी तरह तरह के आपके पॉलिटिकल थिंकर हैं उन्होंने इसके बारे में क्या कह रखा है भाई, जो भी थिंकर्स हैं भाई, जो भी फिलोसोफर हैं, इंटरनेशनल लॉ के बारे में कौन कौन सी डिफिनेशन दे रखी हैं, आप 2 से 3 डिफिनेशन जरूर याद कर लें। किसी की भी आपसे पूछी जा सकती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी आपसे डिफिनेशन कह देगा, तो आप 2 डिफिनेशन जरूर मेंशन कर देना परिभाषित करने के लिए। तो एक शॉर्ट आपका ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है ये हमारा कस्टम है। कस्टम, अब ये जो आपका कस्टम है ये आपका सोर्स से ही रिलेटेड है, ठीक। जब आप सोर्स पढ़ेंगे उसी में आपका कस्टम भी आएगा। ओके, तो ये कस्टम का भी टॉपिक आपके लिए शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है लॉन्ग की। तो देखो, लॉन्ग यहाँ पे 2 तरह से क्वेश्चन आपका आता है। एक आपका सोर्स एंड कस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग, ओके, एंड एक आपका पूरा मिला के क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन नेचर, स्कोप एंड सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। एक ये क्वेश्चन आपका आ सकता है लॉन्ग में। एक सिर्फ ये क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन नेचर एंड स्कोप, एंड इसके बाद एक्चुअली एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसेंशियल एलिमेंट बता दीजिए आपके। तो कहने का मतलब आपके लिए ये हो गया कि सबसे पहले आपको क्या कवर करना है, मैं ये बता दे रहा हूँ। देखिए, सारे सॉल्यूशन बताऊंगा, वीडियो पूरी देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो अभी के अभी लाइक करना। ओके, तो देखो आपको क्या करना है, ये जो मैंने नेचर आपको बता रखा है, ठीक, ये इसको सबसे पहले जाओ यूट्यूब पे, अगर देखो यार मेरे यूट्यूब पे वीडियो नहीं पड़ी है दोस्तों, अभी मैंने डिफाइन नहीं किया, समय नहीं मिल पाता, बट जाओ
नेचर देखो जाके, इंटरनेशनल पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का नेचर यूट्यूब पे देखो जाके, प्रकृति देखो जाके हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, इसके बारे में लिखो। नहीं मिले यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करो, इसके बारे में अपने दो में लिखो, ठीक। आपको टॉपिक याद करना, याद रखना, टॉपिक याद करना है, क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है। क्वेश्चंस के पीछे भागोगे तो बैक लगेगी, फेल होगे, बीपीआरटी लिख के आएगा, साल बर्बाद होगा, सेमेस्टर बर्बाद होगा। ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है। नेचर आपको लिख लेना, नेचर के सीधा बाद आपको लिखना होगा, नहीं सॉरी, एक चीज़ मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया है, उससे भी अच्छा आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, आप क्या करेंगे, इंटरनेशनल लॉ की हेडिंग डाल लेना, ठीक है। हेडिंग डालिए इंटरनेशनल लॉ की, इसके बाद सीधा आप क्या लिखेंगे, इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिख देंगे, ठीक, परिचय लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इंट्रोडक्शन। एक हेडिंग आपकी ये बन गई। अब आपको पता चल जाएगा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देना। फिर इसके सीधा बाद आप क्या लिख देना, यहाँ पे लिख देना डिफिनेशन इसकी, जो भी डिफिनेशंस आपने देख रखी हो यूट्यूब या गूगल्स के थ्रू, जो भी डिफिनेशन आपकी अंतर्राष्ट्रीय विधिक परिभाषाएं देख रखी हो इंटरनेशनल, वो आप लिख देना। देन इसके बाद डायरेक्ट आप लिख देना इसके नेचर को, नेचर क्या है भाई इसका, ठीक, नेचर लिख देना। प्रकृति क्या है, ठीक, हिंदी मीडियम वाले प्रकृति लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 हेडिंग आपकी तैयार हो गई। इसके साथ ही जैसे ये 3 हेडिंग कंप्लीट होती है, इसके बाद आप सीधा यहाँ पे लिख देना सोर्स, सीधा क्या लिख देना, सोर्स, ओके। अब यहाँ पे सोर्स आपने लिख दिया। अब यहाँ पे देख ले 3 से 4 टॉपिक मैंने आपके 4 टॉपिक यहाँ पे मैंने कवर करा दी। अब ये कस्टम भी आपका सोर्स के साथ ही में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो में आपके 5 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। अब 5 टॉपिक कंप्लीट होने का ये मतलब है कि यूनिट 1 यूनिट 2 में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे पूरा यकीन है 70 से 80% उम्मीद है कि आप उसको कर लेंगे, अगर आप मेरे बताए हुए मेथड से फॉलो करते हैं तो। अब यहाँ पे कुछ और बातें मुझे आपको बतानी है। देखो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में और भी बहुत टॉपिक है। अब कहने को तो ये कानपुर यूनिवर्सिटी है, ठीक, यहाँ पे हर काम पोस्ट पेड होता है, प्रीपेड कुछ नहीं होता है। आप कानपुर यूनिवर्सिटी के पोस्ट पेड स्टूडेंट है, पोस्ट पेड स्टूडेंट है, ना कि प्रीपेड स्टूडेंट है। इस चीज़ को याद रखना आप लोगों के। अब पोस्ट पेड और प्रीपेड में क्या अंतर होता है आप समझ ही गए होंगे, ठीक, क्योंकि पोस्ट पेड में क्या है भाई, जब कुछ हो जाएगा तब पता चलेगा, इतना बिल आता है भाई मेरा, इतना पता चलेगा। प्रीपेड क्या पहले से पता हमें, भाई पहले से कुछ नहीं पता यार, ना पता एग्जाम कैसे होने वाले हैं, क्या क्वेश्चन आएगा, सिलेबस से आएगा, आउट ऑफ सिलेबस आएगा। अभी पिछले जो एग्जाम होते हैं सब्जेक्टिव, कई सारे स्टूडेंट के आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गए, तो भाई आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है क्वेश्चन का पेपर, तो ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उसके लिए तो दोस्तों मैं भी जिम्मेदार नहीं हूँ। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कैसे क्या करना है। तो देखो यार, जो मैंने 4 हेडिंग बताई, इसके अलावा जो 4-5 हेडिंग बताई, इसके अलावा भी अगर आप तैयार करना चाहें तो बिल्कुल तैयार कर लें। मैं आपको बता रहा हूँ, स्कूल से इंटरनेशनल लॉ के वो तैयार कर लें। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि देखो यार हर टॉपिक पढ़ेंगे तो पास नहीं हो सकते, ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि एग्ज़ाम जल्द होने वाले हैं। अगर पहले से आप मुझसे कहते तो मैं यार बता देता, वो भी टॉपिक आपको बिल्कुल पढ़ना है, थ्योरीज़। जी हाँ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में आपको थ्योरीज बहुत ज़्यादा मिलेंगी। 1-2 थ्योरीज तो आपको बिल्कुल कंप्लीट करनी है, वो भी अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं बता दूंगा। ये तो मैंने एक वीडियो बना दी आपके लिए, एक आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा इंटरनेशनल लॉ के बारे में। अब इंटरनेशनल लॉ है क्या भाई, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड होते हैं, ठीक, इसमें आपके भी ट्रीटीज़ आएंगी, एज्यूम आएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ओके। अब ये एक टॉप क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास, यार ये बताओ CLA CLP में यार बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो क्यों पढ़ रहे हो यार, उसके क्वेश्चन देखो, उसका कंटेंट देखो, उसको रिवीजन के लिए यूज़ करो। क्या करो, जो टॉपिक बताएं कॉपी उठाओ, आलस मत करो, कॉपी उठाओ, एक टॉपिक को सर्च करो, अपनी भाषा में नोट्स बनाओ, अच्छे से याद करो, फिर रिवीजन करो और लीगल मेडिटेशन करो, ओके। लीगल मेडिटेशन के बारे में ना पता हो तो कमेंट करके बताना, मैं आपको बता दूंगा। तो इतना सारा काम करो, मैं बता रहा हूँ, अगर आप इतना काम कर रहे हैं तो आपके मैं बता रहा हूँ, अगर ये इतना जो मैंने आपको बताया 25 से 30 नंबर का मैंने आपको बता दिया है, ठीक, 25 से 30 नंबर का मैंने सिर्फ 4 टॉपिक्स में आपका कवर करा दिया। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको रटें नहीं। ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, मैंने रटने के लिए नहीं बता रहा हूँ, रटेंगे तो आप सिर्फ 10-15 नंबर पे ही सिमट जाएंगे, अगर समझेंगे तो 35 से 40 नंबर इस टॉपिक से ले आएंगे, ओके। तो रटना नहीं है, इस चीज़ को याद रख लेना। CLA CLP के जो क्वेश्चन देख रहे हैं, आप समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल पढ़ें, उसको मैं ख़राब बिल्कुल नहीं कह रहा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। बट वहाँ पर क्या होता है, वो अपनी तरफ से एक सेफ्टी के लिए कहते हैं, सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल देते हैं, एक्स्ट्रा आंसर बड़े कर देते हैं, ताकि स्टूडेंट ये ना कह सके, बाद में कंप्लेंट ना कर सके कि यार आपने बताया था आया नहीं। जैसे मेरे पास स्टूडेंट कुछ कंप्लेंट करके कह देते हैं, यार वीडियो में तुमने बताया था कुछ आया नहीं,
भाई मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं यार। पेपर नहीं बैठ के बनाता हूँ वहाँ पे, नहीं आए इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अगर आप कहें तो मैं भी CLA CLP या कुछ जो भी क्वेश्चंस बैंक आती हैं इतनी मोटी मोटी, उन्हीं की तरह भाई सारे टॉपिक्स मेंशन कर दिया करूँ अलग अलग तरह से, फिर तो कोई शिकायत नहीं होगी कि नहीं आएंगे। और यार जब आते हैं तब आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हैं कि टॉपिक आए थे। जैसे अभी रिजल्ट निकला है तो कितने लोगों ने, मुझे किसी ने नहीं बताया यार कैसा आया। बताओ यार, कमेंट करके बताओ कैसा रिजल्ट आपका आ रहा, कुछ हेल्प हुई हमारे चैनल से या नहीं हुई। ओके, तो बिल्कुल बताना। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो एंड कर रहा हूँ। अगर आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, बस छोटी सी जानकारी, इसके जो मैंने टॉपिक्स बताएं, अगर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस चाहिए, ओके, क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो पूछे जा चुके हैं या जो पूछे जाने के चांसेस हैं, तो आपको सिर्फ कमेंट करके बताना होगा हमें कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे, तभी मैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की जो सेकंड वीडियो होगी वो अपलोड करूंगा। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, काफ़ी सारे सेमेस्टर के मुझे कवर करना, तो जिसमें ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, जिसमें ज़्यादा वीडियो के शेयर्स आएंगे, और उसी वीडियो को मैं उसी पे मैं वीडियो बनाऊंगा, कंटिन्यू करूंगा। अभी तो मैंने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की फर्स्ट अपलोड की है, अब मैं किसी अदर सेमेस्टर की पोस्ट करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, और आप सभी के एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। और सोशल मीडिया पे मैं फॉलो कर ले, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता होगा पढ़ के, तो वहाँ पे यार लॉ मीम्स थोड़े बहुत शेयर करता हूँ, लॉ जोक शेयर करता हूँ, तो आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इंस्टाग्राम पे जाना है, सर्च करना @legal glossary, फॉलो कर लेना। जो भी क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लेना, रिप्लाई 24 आवर में दे दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।